Hello students, myself is Deepa Kundalia and welcome my DK classes. So last lecture 2 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गिविंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गिविंग रेशियो क्या होता है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। तो आज मैंने लिया है आपका टॉपिक गुडविल। गुडविल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 का, ठीक है। चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो गुडविल के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी थ्योरी आपको बताऊंगी। तो आज मैंने गुडविल की ली है मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड नेचर। गुडविल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ गुडविल क्या होती है। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो देखिए आज का टॉपिक है आपका गुडविल। गुडविल की मीनिंग देखते हैं, गुडविल होती क्या है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। गुडविल होता है गुड नेम। गुडविल को हम किससे डिनोट करते हैं, गुड नेम या फिर रेपुटेशन जो फर्म कमाती है किसके थ्रू, अपने हार्ड वर्किंग के थ्रू, अपनी ऑनेस्टी के थ्रू। मतलब जो ओनर्स होते हैं ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद फर्म क्या कर रही है, उनकी फर्म क्या अर्न कर रही है, एक रेपुटेशन अर्न कर रही है, एक गुड नेम अर्न कर रही है। तो उस रेपुटेशन और उस गुड नेम को हम कहेंगे गुडविल। गॉट इट? इफ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर, अगर फर्म कस्टमर को गुड सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड, कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और वो बार बार आपके फर्म में आना चाहेंगे। इट मींस विल कम अगेन एंड अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो यहाँ ये बोला गया है कि अगर फर्म आपके अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर को क्या लगेगा, सेटिस्फाइड होंगे वो और वो बार बार आपकी फर्म में आना चाहेंगे, आपकी शॉप में आना चाहेंगे और फर्म क्या करेगी, बहुत ज्यादा अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी अपने फ्यूचर में। किसकी वजह से, कस्टमर की वजह से, अपने गुड नेम की वजह से और अपने रेपुटेशन की वजह से। गॉट इट? तो मीनिंग का सिंपली ये बोला गया है, जो गुडविल होती है इट मींस हम उसे गुड नेम एंड रेपुटेशन से डिनोट करते हैं जो फर्म कमाती है, जो ओनर्स, फर्म में जो ओनर्स होते हैं मतलब वो कमाते हैं अपना हार्ड वर्किंग से, अपनी ऑनेस्टी से, जो नाम, नेम एंड फेम कमाते हैं, जो रेपुटेशन कमाते हैं, वो कहलाते हैं आपकी गुडविल। अब देखिए कुछ डेफिनेशन है जो मैंने दो राइटर्स के लिए लिखी है। एक तो है आपका लॉर्ड लिंडले और दूसरा है लॉर्ड एल्डन। ओके, तो लॉर्ड लिंडले ने क्या बोला है आपका, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। जो गुडविल टर्म है वो जनरली यूज्ड एंड डिनोट किसके लिए किया जाता है, जो बेनिफिट अराइज करते हैं हम किससे, कनेक्शन से एंड रेपुटेशन से। ठीक है, मतलब जो हमने नाम कमाया है उससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट को हम कहेंगे गुडविल। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन आपकी क्या किसने दी है, आपके लॉर्ड एल्डन ने। ठीक है, लॉर्ड एल्डन ने क्या बोला गया है, गुडविल इज नथिंग। नेक्स्ट राइटर लॉर्ड एल्डन है आपका। लॉर्ड एल्डन ने क्या बोला गया है, goodwill is nothing more than the possibility that the old customer will be short to the old place. गुडविल कुछ नहीं रह जाएगी, गुडविल कुछ नहीं है अगर आपके पुराने कस्टमर अपनी प्लेस को चेंज कर देते हैं। इट मींस जो अगर आपके पुराने कस्टमर है, नए कस्टमर नहीं जुड़ रहे हैं, पुराने कस्टमर भी क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, तो इट मींस गुडविल इज नथिंग। गुडविल आपकी कुछ नहीं है, मतलब बैड गुडविल चल रही है, आपका रेपुटेशन मार्केट में कुछ नहीं है। तो यहाँ ये बोला गया है, रिशॉर्ट का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, अगर ओल्ड कस्टमर चेंज कर देंगे आपके ओल्ड प्लेस को, मतलब जो भी ओल्ड प्लेस में आपका जहाँ आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को अगर चेंज कर रहे हैं तो गुडविल आपकी कुछ नहीं कहलाएगी। गॉट इट? सो अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, फीचर्स बताती हूँ आपके गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं नेक्स्ट, उसके बाद बताऊंगी आपको नेचर ऑफ गुडविल क्या होती है।
सो मूव ऑन फीचर्स ऑफ गुडविल। सी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप फीचर्स बोल सकते हैं गुडविल के क्या है। सबसे पहले इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इट मींस गुडविल बिलोंग्स टू दी कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। जो गुडविल होती है वो किस कैटेगरी में आता है, आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। जैसे आपके पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, एक्सेट्रा हो गए। तो इट डज नॉट सफर वेयर एंड टेयर, मतलब आपका वेयर एंड टेयर मतलब टूट फूट हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे ये सफर नहीं कर सकते, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे, ये सफर नहीं करेंगे। तो एज सच इज द क्वेश्चंस ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज ऑन इट। तो इसमें जैसे हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, उसमें वो क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसमें ये इंटेंजिबल एसेट्स में वो क्वेश्चन भी अराइज नहीं होंगे। इट मींस गुडविल में आपके डेप्रिसिएशन वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हम कि गुडविल की कितनी डेप्रिसिएट वैल्यू निकल रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो एज इन द केस ऑफ अदर एसेट्स, तो यहाँ ये बोला गया है कि जो गुडविल होती है वो आपकी किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, इंटेंजिबल एसेट्स को। जैसा आपके पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। और ये आपकी सफर किसी भी कीमत में नहीं करेगी, मतलब इसमें आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे हम अदर केसेस में अदर एसेट्स में लगाते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हो गए, आपके फर्नीचर हो गए, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गई, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकते हैं, बट गुडविल में ऐसा नहीं है। सेकंड क्या बोला गया है, ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है, ठीक है, मतलब यूज होने वाले एसेट्स है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इट मींस रेपुटेशन है, गुडविल का गुड नेम है, वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये एक क्या कहेंगे, वैल्यूएबल एसेट्स। ओके, थर्ड क्या बोला गया, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये जो गुडविल होती है आपको जो जितना प्रॉफिट कमाते हैं ना उससे ज्यादा अर्न करने में भी मदद करती है। जितना नाम होगा उतना ज्यादा आप अर्न करोगे, जितना आपका प्रॉफिट है उससे ज्यादा भी आप अर्न करोगे। तो क्या बोला गया, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से भी ज्यादा आपका क्या करना, क्या प्रॉफिट से भी ज्यादा क्या होता है आपका अर्न करने के लिए मदद करती है कौन, गुडविल। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। जो उसकी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट फ्लक्चुएट करती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती है। मतलब आज अच्छी गुडविल है तो कल बैड भी हो सकती है। इट मींस आज नेम एंड फेम में क्या पता वो नेम फेम डूब भी सकता है। तो यहाँ ये बोला गया है कि ये फिक्स्ड नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती है। इट मींस व्हाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, हम गुडविल को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चल सकती। तो जो इसकी वैल्यू होती है लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, ये क्योंकि आपकी अप एंड डाउन उसमें चलते रहते हैं, फ्लक्चुएट करती रहती है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साइलेंट एसेट्स, हमेशा ये प्रेजेंट में एक साइलेंट एसेट्स के नाम से जानी जाती है इन ए बिजनेस। बिजनेस में आपका क्या होगा, ये साइलेंट एसेट्स मानी जाएगी, हमेशा प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें आपका साइलेंट एसेट्स माना जाता है आपका बिजनेस में, ठीक है। तो वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट, जहां आपका सुपर प्रॉफिट होगा, इट मींस मोर देन नॉर्मल वैल्यू, इट मींस मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज्यादा अगर आप अर्न कर रहे हो, इट मींस वो कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो बट डिक्लाइन इन वैल्यू विद द डिक्लाइन इन अर्निंग, देखिए ये तभी कम हो सकती है, इसकी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू तभी कम हो सकती है जब आपकी अर्निंग कम हो रही होगी। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा हो रही है तो आपकी गुडविल भी ज्यादा होगी, ठीक है, अच्छी जा रही है, इसका मतलब आपका डिक्लाइन नहीं हो रही है। बट अगर आपकी अर्निंग कम हो रही है तो ये मींस आपकी डिक्लाइन भी हो सकती है, मतलब गुडविल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। ओके, सो अभी 2 पॉइंट्स और बचे हैं, अब मैं आपको वो 2 पॉइंट्स और बताती हूँ आपके फीचर्स ऑफ गुडविल के। सो मूव ऑन 5th and 6th पॉइंट्स एंड नेचर ऑफ गुडविल। देखिए अब 5th पॉइंट, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। कहने का मतलब ये है ये तब भी वैल्यूएबल होगी जब आप पूरा बिजनेस को बेच दोगे। कहने का मतलब क्या हुआ, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। जो गुडविल होती है हम उसे पार्ट में बेच नहीं सकते क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल नहीं है।
टेंजिबल एसेट्स को तो हम बेच भी सकते हैं पार्ट में, बट इंटेंजिबल एसेट्स को हम पार्ट में नहीं बेच सकते। तो इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली, ये तभी बिक सकती है जब आप पूरा बिजनेस को सोल्ड कर दोगे, बेच दोगे, ठीक है। तो द ओनली एक्सेप्शंस इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो बिजनेस आपको तभी सोल्ड हो सकता है किस कंडीशन में, या तो एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का या फिर रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, तभी उसी कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, बिजनेस सोल्ड हो सकता है और गुडविल भी आपकी सोल्ड हो सकती है। ओके, तो यहाँ सिर्फ क्या बोला गया, द ओनली एक्सेप्शंस इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एक्सेप्ट वैल्यू ऑन गुडविल, ये उस एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की निकालना, ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू एनी फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस व्हिच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस। ये इसलिए गुडविल की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू होती है, बिजनेस की वैल्यू होती है, गुडविल की वैल्यू होती है, वो फ्लक्चुएट करती है, वो भी टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, परिस्थितियां चेंज हो गई, तो आपकी एकदम से गुडविल में भी चेंजेस आ जाएंगे, चाहे वो आपके इंटरनल बिजनेस में चेंज आ रहे हो, चाहे वो आपके एक्सटर्नल बिजनेस में चेंज आ रहे हो। तो उन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। गॉट इट? तो ये तो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आज करवा रही हूँ आपको, नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या होता है। गॉट इट? फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल के। गॉट इट? सो मूव ऑन, नेचर ऑफ गुडविल। सी, नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या? देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हम इसे ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। वो कहलाते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स, और वो कहलाती है उसके अंदर आपकी गुडविल। ओके, तो बट इट इज नॉट अ फिक्सिशियस एसेट्स, ये फिक्सिशियस एसेट्स भी नहीं है, क्योंकि फिक्सिशियस एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट गुडविल की अपनी वैल्यू होती है। किसके केस में? अगर प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। ओके, तो हम गुडविल को सोल्ड भी कर सकते हैं, वो भी थ्रू ए सेल विल बी पॉसिबल। जो गुडविल की है सेल होती है, सोल्ड कर सकते हैं, उसकी सेल पॉसिबल भी होगी अलॉन्ग विद द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस। तब पॉसिबल होगी जब आप पूरा बिजनेस सोल्ड करोगे, ना कि पार्ट सोल्ड कर रहे हो। गॉट इट? तो नेचर में भी जो फीचर्स बताए थे वही आपके बोले गए हैं, वही बात आपकी इसमें नेचर में बताई गई है। सो गुडविल की मैंने आपको मीनिंग डिस्कस कर दी, आपको डेफिनेशन बता दी, फीचर्स बता दिए, नेचर बता दी। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, फीचर हो, चाहे मीनिंग हो, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे कोई सा भी फीचर्स हो, चाहे नेचर हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, ताकि मैं उसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद TK क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।